बिल्कुल। लेकिन क्या इसका कोई तरीका है जिससे कि आप एक्चुअली साइंटिफिकली ये प्रूव कर पाएँ कि बच्चे का ये नेचुरल हिडन टैलेंट क्या है या नेचर गॉड गिफ्टेड क्या है? तो इसके लिए वाकई में एक टेक्निक है और उस टेक्निक का नाम है DMIT। जी जी जी, डर्मेटोग्लाइफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। मैं आपको टोक रहा हूँ, एक बार पुनः बताइए क्योंकि ये मैंने पहली बार सुना है। देखिए DMIT है, अभी आप इसको DMIT से ही समझिए। अच्छा अच्छा, कि DMIT टेस्ट है और ये क्या है कि बच्चे का पूरा बिहेवियर और उसका नेचुरल हिडन टैलेंट और गॉड गिफ्ट। DMIT को आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि मतलब एक माइंड मैपिंग, साइंटिफिक माइंड मैपिंग की एक टेक्निक है। जी जी जी। और ये टेक्निक है, इससे प्रूव हो पाता है और बच्चे के बारे में पूरी तरह से पता लग पाता है। इवन आप किसी का भी पता कर सकते हो, मैं अपना भी पता कर सकता हूँ, आपका भी पता कर सकता हूँ। ये एक्चुअली फिंगरप्रिंट के जरिए होता है। फिंगरप्रिंट स्कैनिंग के जरिए ये बताया जाता है, ये समझ में आता है और ये साइंटिफिक एक रिपोर्ट निकल के आती है जिससे कि पता लगता है कि बच्चे का बिहेवियर क्या है, बच्चे का लर्निंग पैटर्न क्या है, वो किस तरह से सीखता है, उसकी किस टाइप की इंटेलिजेंसी है, इसके अलावा उसका नेचुरल हिडन टैलेंट क्या है। ये सब चीज़ें उस टेस्ट के जरिए बच्चे के बारे में हम बता सकते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी चीज़ है, मैं बड़ा इस बात में एक्साइट हो रहा हूँ कि आखिर इस तरीके की भी ऐसी कोई मनोवैज्ञानिक विधि अभी इस समय भारत में आ गई है कि बच्चे की माइंड मैपिंग करने के बाद उसके फ्यूचर के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में, उसके कलर रिजेम्बलेंस के बारे में, उसको किससे उसका कपल या मैच बनेगा, ये इसके बारे में एक्यूरेसी के साथ जान सकते हैं। बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ जान सकते हैं। और ये जो DMIT टेस्ट है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, कई सारे न्यूज़पेपर की कवरेज है, कई सारे रिसर्च पेपर्स हैं जिसमें कि साइंटिस्ट ने और डॉक्टर्स ने प्रूव किया है। एक्चुअली है क्या ना, जो फिंगरप्रिंट्स हैं, फिंगर जो प्रिंट्स है हर इंसान का अलग होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। फिंगरप्रिंट्स का जो डेवलपमेंट है ये डॉक्टर्स ने प्रूव किया हुआ है, बहुत सारी रिसर्च में प्रूव हुआ है कि बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है 13वें हफ्ते से उसके फिंगरप्रिंट्स डेवलप होना शुरू करते हैं और साथ ही साथ माइंड का डेवलपमेंट शुरू होता है। तो फिंगरप्रिंट और का डेवलपमेंट और माइंड का जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, वो साथ साथ होते हैं और 13 से 24 हफ्ते के बीच में ये कंप्लीट हो जाते हैं। ये भी रिसर्च में प्रूव हुआ है कि जो लोग मंदबुद्धि हैं, जिनका अविकसित माइंड वाले जो बच्चे हैं, उनके फिंगरप्रिंट भी अविकसित ही होते हैं। तो ये एकदम रिसर्च में प्रूव्ड है कि फिंगरप्रिंट का रिलेशन माइंड के साथ होता है। तो इसलिए इस तरह का अगर ये जो टेस्ट मैं बता रहा हूँ, इसका जो रिपोर्ट होती है एकदम जेन्युइन होती है और ऑथेंटिक होती है। DMIT जो आप टेस्ट बता रहे हैं, इसके अंदर मैं सबसे बड़ी चीज़ ये जानना चाहूँगा कि आखिर अगर ये चीज़ निकल के भारत में आ रही है या अभी प्रचलन में नहीं है, मैंने सुनी है इतनी ज़्यादा, तो इसके ऊपर हम लोगों को भरोसा कैसे किया जाए, या इसके ऊपर और अन्य लोगों ने, वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने, या कहिए कि इस विषय के ऊपर विशेषज्ञता हासिल करने वाले लोगों ने कितना काम किया है या कितने वर्षों से इसको हम लोग देख रहे हैं? देखिए ऐसा है कि ये बहुत ज़्यादा, मैं इसका भी आपको कुछ डेटा प्रस्तुत करूँगा जिससे आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली ये साइंटिफिक प्रोसेस है और इसमें कई सारे रिसर्च पेपर हैं, साइंटिस्ट ने प्रूव किया है, डॉक्टर्स ने प्रूव किया है, इसलिए इसमें किसी भी तरह का शक करने की ज़रूरत नहीं है। जी। अभी आप देखेंगे स्क्रीन पे और आपको समझ में आएगा, सारे डेटाज में भी आपको बताता हूँ। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये इस मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट की हिस्ट्री क्या है। ये एक ऐसा टेस्ट है जिसको डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 में इसको मल्टीपल इंटेलिजेंस के साथ जोड़ दिया था। 200 ईयर्स पहले डर्मेटोग्लाइफिक्स ये एक स्किल स्पोर्ट्समैनशिप के लिए शुरू की गई थी और ये ओलंपिक गेम्स में स्पोर्ट्समैन के सिलेक्शन के लिए शुरू किया गया था। ये डर्मेटोग्लाइफिक्स के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर हार्लोल्ड क्यूनीस ने इसको शुरू किया था। इसके बाद इस पर और भी रिसर्च होते रहे और रिसेंटली 1983 में डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर ने इसको मल्टीपल इंटेलिजेंस के साथ जोड़ दिया और इसे मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी का नाम दिया। इसके बाद इसमें कई सारी रिसर्च हुई। इसमें USA में, जापान में, ताइवान में इसको बहुत ज़्यादा लंबे समय से यूज़ किया जा रहा है और इंडिया में पिछले 3 साल से और ये इस समय प्रचलन में आया है और अभी इतना ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी नहीं हो पाई है। इसलिए आपको ये समझना होगा कि इस पे जब आप गूगल पे जाओगे या इसके बारे में सर्च करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एक साइंटिफिकली प्रूव्ड प्रोसेस है, जिसमें हम आपको कुछ रिसर्च पेपर भी दिखा सकते हैं जो डॉक्टर्स ने भी प्रूव किया है, साइंटिस्ट ने प्रूव किया है। एक्चुअली होता क्या है ना कि बच्चे के अंदर जो भी बच्चा है वो जीनियस है, वो हर बच्चे की एबिलिटी अलग होती है और हर बच्चा ना शुरू से ही जीनियस ही होता है
और हर इंसान के अंदर एक टाइप की इंटेलिजेंसी होती है। तो जो इंटेलिजेंसी है वो बच्चे के अंदर कौन सी है, एक टाइप में से बच्चे का क्या पैटर्न है, उसकी जो PLS है, पर्सनल लर्निंग सिस्टम है, वो किस तरह का है, वो बच्चा लेफ्ट ब्रेन थिंकर है या राइट ब्रेन थिंकर है, ये सारा कुछ इस टेस्ट के जरिए सामने आता है। बच्चे का बिहेवियर सामने आता है, बच्चे का IQ सामने आता है, बच्चे का EQ, CQ, AQ, SQ, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एक्टिविटी, कैरियर, ये सारे कुछ समझ में आते हैं। उसका पूरी तरह का बिहेवियर एनालिसिस हो जाता है और ये पता लग पाता है कि बच्चा किस फील्ड में इंटरेस्ट रखता है, उसका नेचुरल गॉड गिफ्टेड जो माइंड है उसको नेचर ने किस तरह का हिडन टैलेंट दे रखा है। ये सारी चीज़ें इस टेस्ट के जरिए समझ में आती हैं। अभी आप स्क्रीन पर इसके अलावा जो दिखाया जा रहा है एनालाइज करते हुए डॉक्टर साहब जो बता रहे हैं, उसके अलावा जो अभी तक इसके ऊपर रिसर्च किए गए हैं, जो न्यूज़पेपर की कटिंग्स हैं, वो भी हम साथ में आपको दिखा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि आप इस पर यकीन इसलिए कर पाए क्योंकि इसके लिए लंबे वक्त से इसके ऊपर काम किया जा रहा है और एक वैज्ञानिक आधार है इसका कि माइंड मैप के जरिए बच्चे का हो या किसी भी व्यक्ति का, उसके माइंड मैप करके उसके बारे में किसी भी तरीके की जानकारी, चाहे उसके टैलेंट के बारे में जानकारी हो या किसी साथी संगी से उसका मैच खा रहा है या खा पाएगा या नहीं खा पाएगा, या किस तरीके के व्यक्ति से ही मैच खा पाएगा, इस तरीके के या किस तरीके के खेल के अंदर इसका रुझान है, एक्चुअल रुझान किस में है। अगर क्रिकेट खेल रहा है तो बेमन से खेल रहा है, आखिर वो भी उसका निकल के आया कि नहीं जी फुटबॉल में ज्यादा माहिर हो सकता है। तो डॉक्टर साहब जो बता रहे हैं कहीं ना कहीं इसके बहुत जबरदस्त आधार है, बेसिक्स है और फंडामेंटल्स क्लियर है, क्योंकि साइंटिस्ट लंबे समय से इसके ऊपर काम कर रहे हैं और आज ये भारत के अंदर बेशक 10% प्रचलन में हो, लेकिन आने वाले वक्त में जिस तरीके से माँ बाप अपने बच्चे के प्रति गंभीर है, उसके फ्यूचर को लेकर के कार्य कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं DMIT रिपोर्ट उसके लिए लगभग मैं समझता हूं बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगी और आने वाले वक्त के अंदर उसको इसका फायदा मिलेगा, जिससे वो अपने भविष्य की ऊंचाइयों को छू पाए, अपने उन उद्देश्यों को पूरा कर पाए जो उनके माँ बापों ने देखा है। डॉक्टर साहब, बहुत जबरदस्त तरीके से आपने जिस तरीके से आपने डिजिटल बोर्ड के ऊपर आपने जिस तरीके से सारी जानकारी दी और तमाम आपने पेपर्स वगैरह को भी दिखाया और तमाम न्यूज़पेपर की जो कटिंग वगैरह दिखाई, वास्तव में कहीं ना कहीं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया गया है और आने वाले वक्त में इसकी क्या संभावना है, फ्यूचर क्या है DMIT का? देखिए, जितना बच्चों के बारे में हम जान पाएंगे, क्योंकि हर माँ बाप को ये चिंता रहती है कि हम बच्चों के बारे में ठीक से जान पाएँ, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है और इस समय हर माँ बाप को मैं रिकमेंड करूँगा कि कम से कम उनको DMIT टेस्ट करा लेना चाहिए, जिससे कि आप अननेसेसरी बच्चे के ऊपर जो हमेशा डांटना रहता है, उस डांटने से आपको खुद को भी टेंशन होती है कि आपने बच्चे को क्यों डांट दिया। आप दिन भर काम में बिजी हो और बच्चे को डांट रहे हो, उसकी तरफ ध्यान दे रहे हो, तो वो सारी चीज़ें जो हेडेक है वो सब भी खत्म हो जाएगा और बच्चा भी, आपके घर में भी शांति बनी रहेगी और बच्चा भी अपना मन लगा करके मस्त होकर के पढ़ाई करेगा और अपने जो भी कैरियर उसका इस टेस्ट के जरिए सामने आता है उस तरफ आगे बढ़ेगा और आप भी चिंता मुक्त हो जाओगे। DMIT आपने बहुत एक्सक्लूसिव जानकारी दी और हर उस माँ बाप के लिए ये DMIT टेस्ट बहुत ज़रूरी होगा जो अपने बच्चे के प्रति बहुत ज़्यादा कंसर्न है। लेकिन मैं आपसे सबसे बड़ा सवाल यही करना चाहूँगा कि ये टेस्ट आखिर करे कैसे और कहाँ पे वो उसको जाए, वो अपने बच्चे को लेके, या वो स्वयं अपना भी करना चाहता है, वो कहाँ जाए जो टेस्ट हो पाए उसका? देखिए, इस टेस्ट के लिए तो आगरा में सुविधा उपलब्ध है और आप हमारे इस न्यूज़ चैनल के जरिए जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए जा रहे हैं, बाकी आप इनबॉक्स में, इसमें आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालिए, जिसको ज़रूरत है उसको रिकमेंड करके बता दिया जाएगा आप कहाँ कर सकते हैं। हाँ, आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आप मेरे MNV न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो मेरा नंबर नोट करिए और व्हाट्सएप के जरिए आप प्रश्न आप उसके ऊपर छोड़ सकते हैं 7599284526। डॉक्टर साहब, आप अपना भी नंबर बताइए जिससे कि आपसे भी कोई बात करना चाहे तो कर सकता है। इसमें आप मेरा नंबर फ्लैश हो जाएगा आगे अभी 9917171403, ये व्हाट्सअप नंबर भी है। आप इस पर किसी भी तरह का कैरियर रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप ये दोनों नंबर इस समय स्क्रीन पर हमारे देख रहे हैं और इस आने वाले स्क्रीन पर नंबर आप इससे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमसे आने वाले समय में तमाम तरीके के प्रश्न पूछ सकते हैं और आपके हर प्रश्न का उत्तर बाकायदा हमारे मार्गदर्शन कार्यक्रम के जरिए आपको दिया जाएगा, जिससे कि आपको एक दशा और दिशा और आपको गाइडलाइन मिल पाए।
डॉक्टर साहब की मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि इन्होंने इस तरीके के टेस्ट के बारे में बताया और इतना गंभीर प्रश्न के साथ हम लोगों ने ये चर्चा बहुत अच्छी तरीके से इसको पूरा किया और माँ बापों के लिए और बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी कहते हैं कि डोर खोल दिया है कि आखिर में बच्चा अपने आप को समझने के लिए DMIT टेस्ट कराए और अपने पूरे भविष्य के बारे में वो जानकारी लेकर उस ओर कार्य करे जिससे कि वो सफल हो सके। डॉक्टर साहब, मैं आपसे बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और इस विषय को हम आगे भी और भी चर्चा में लेते आएंगे और मैं आपका पुनः धन्यवाद करूँगा और आगे हम मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए सभी का नमस्कार और डॉक्टर साहब का नमस्कार।